रिकॉर्डिंग मैं कंप्यूटर पे कर रहा हूँ, ठीक है, लैपटॉप के ऊपर। तो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा। ये जूम का थोड़ा इशू आ रहा है, तो 40 मिनट चलेगा, फिर से मैं आपको ये करूंगा और एक लिंक भेजूंगा, तब कंटिन्यू करेंगे। तो आर्षा चिकित्सा पढ़ रहे थे हम लोग। आर्षा के बारे में क्या क्या देखा था अभी तक? अग्निमांद्य से होता है अतिसार, उदर, अर्श, ये निदानार्थकर भाव है एक दूसरे के ऊपर से। ये भी अपना क्या बोलते हैं उसको, त्वक मांस मेद, ये उसमें ये रहते हैं। तीनों ये रहते हैं दुष्य, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग ने लिखी थी लास्ट टाइम, ठीक है। अब आते हैं केसेस के ऊपर। और आर्ष का सबसे प्रधान हेतु क्या है? कॉन्स्टिपेशन, अवरोध, और हार्ट स्टूल यानी ग्रथित मल प्रवृत्ति को क्लियर करना, ये हम लोग का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ओके। तो बैकग्राउंड आ रहा है क्या म्यूजिक या आवाज, नॉइज आ रहा है? नहीं ना? ठीक है। तो एक सुशिक्षित आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। हाँ हाँ, एक मिनट। तो हम लोग ने एक केस, दो केसेस है बेसिकली, तो उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी। एक सुशिक्षित विद्वान मनुष्य परदेश से आया था, और वैसे ही थोड़ा उसको जिज्ञासा भी रहती थी, क्या है कैसे है, मतलब हर चीज के बारे में ये था। अ, और मतलब सॉरी, चिकित्सक, मोठा चिकित्सक एके दिवशी दवाखान्यात येऊन मलविसर्जनाची तक्रार आहे असे सांगू लागे। मतलब मलप्रवृत्ति साफ नहीं हो रही है, इसके बारे में वो अप्पा जी को कंप्लेंट कर रहा था। और अगर साफ नहीं हुआ मल प्रवृत्ति, यानी पुरुष बाहर अगर नहीं गया बराबर, तो अर्श जैसा व्याधि उद्भव हो जाएगा। इसलिए ऐसा ना हो, मतलब अर्श जैसा व्याधि निर्माण ना हो, क्योंकि खुद भी वो वैद्य था, डॉक्टर था। तो इसीलिए वो अप्पा जी के पास आया था, तो मुझे कुछ मेडिसिन सजेस्ट कीजिए। तो और और उसको ये भी पता था कि अगर मेरे उपचार नहीं किए गए तो मुझे ये व्याधि होने ही वाला है। तो ये सब सुनने के बाद, और एक कंप्लेंट बताया था कि पेट में गरम लगता है और वो बहुत वेदनादायक होता है या तापदायक होता है। तो उसके इस प्रश्नों को होकारार्थी उत्तर देकर मैं जो बताऊंगा वही विधि आपको फॉलो करना है। और तब मैं जाके आपके बद्धकोष्ठता के बारे में सोचूंगा, यानी मल प्रवृत्ति, जो ग्रथित मल प्रवृत्ति हो रही है उसके बारे में मैं, या कॉन्स्टिपेशन के बारे में सोचूंगा। परंतु आज मैं जब मेडिसिन दूंगा तो 8 दिन में ही उसका रिजल्ट आएगा, ऐसे कुछ नहीं। बुक नंबर ये है पांचोतिक चिकित्सा भाग 1। पांचोतिक चिकित्सा भाग 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकरण नंबर कितना है? 21। मूलव्याध करके एक प्रकरण है, उसमें है। तो पेज नंबर 246 के ऊपर है। तो आपा जी ने बताया कि तुरंत इसका रिजल्ट नहीं आएगा, और 8 दिन में आपने पूछना नहीं है मुझे कि तुरंत रिजल्ट आएगा, और आपको अभी कुछ ज्यादा तकलीफ भी नहीं है। तो फिर आप ये कर सकते हो, लॉन्ग टर्म लेना है ये मेडिसिन। तो उसको मेडिसिन क्या दिया, आपके दिमाग से परे रहेगा। या जब मैं फर्स्ट टाइम ये बुक रीड कर रहा था, तब मेरे भी दिमाग में मेरा ये नहीं बैठ रहा था, कार्य कारण भाव। मैं बताऊंगा आपको कार्य कारण भाव क्या है इसका, क्योंकि उसका उनका स्टाइल यही रहता है कि वो लिख तो देते हैं, विचार हमें करना पड़ता है हमेशा। तो ये जो तकरार है, ये बहुत ही उसकी ओल्ड कंप्लेंट थी, बहुत सालों से थी। तो इसलिए 8 दिन में फर्क आएगा ऐसे अपेक्षा मैं भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसे वो पेशेंट ने बताया। बट एक एक महीना भर अगर मैंने कंटिन्यूअसली लिया तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, ऐसे अप्पा जी को उसने पूछा, और अप्पा जी ने उसको आश्वासन दिया और बादाम तेल पीने के लिए कहा। बादाम तेल का विधि बताया। अब बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने एक लाइन है, देखो ये ना, ये क्या बोलते हैं, अनुभूति वाली लाइन रहती है। जो लिखते हैं ना, स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट रहता है उनका। क्या है कि बद्धकोष्ठ जैसे दीर्घकालीन व्याधि के ऊपर बादाम तेल ये उपयुक्त होता है। अब ये क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन कि बद्धकोष्ठ जैसे दीर्घकालीन व्याधि के ऊपर बादाम तेल ये उपयुक्त होता है। अब इसको, उसका आश्चर्य हुआ, उसने तुरंत ही जाकर बादाम का तेल निकाल कर
विधिवत लेने के लिए स्टार्ट किया। 15 दिन बार बार लेने के पश्चात उसका फर्क दिखने लगा और उसने वैसा अप्पा जी को कन्वे किया। बाद में 15 दिन लेने के पश्चात मलशुद्धि साफ होकर पेट में जो अग्नि या दाह प्रतीत हो रहा था उसको, वो अभी कम हो रहा था उसको। और मूलव्याध यानी आर्ष होने की जो शंका थी वो कम प्रमाण में, मतलब उसको मतलब जो डाउट था वो अभी उसकी लेवल कम हो गई। और उसका ऐसा उपक्रम बहुत दिन तक चल रहा था, मतलब उसने विधिवत लिया। आप मुझे बताइए कोई भी एक जन, बादाम तेल का यहाँ पे यूज क्या है? बोलिए मनीषा जी, आप कुछ बोलना चाहती है? नहीं सर सर, तेल छत पे। कोई भी तेल तो वैसे भी उष्ण है, तो वात को अपन वायु को तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ही ना, शीत गुण को उष्ण। और बादाम का क्या रोल है ये तो नहीं पता। एरंड तेल तो हम यूज करते हैं, चिंचलवन तेल, एरंड तेल। बादाम का रोल नहीं पता सर। मांसस्थापक, मांसाला बल देणारं, अच्छा ऐसा है क्या रहता म्हणजे है? बदामचं सर मज्जा सर धातु पे ये कार्य करता है क्या? बुद्धिरेंद्रिय पे भी डायरेक्ट काम करेगा ना, मज्जा धातु का संवर्धन करके। मज्जा के बारे में कौन और बोले? क्योंकि वो जी बोलेगा। जी आंसर तो सही है। और क्या हो सकता है? बट मज्जा के ऊपर काम करके क्या करेंगे हम, कुलदीप जी? एक हम लोग को एक कार्य कारण भाव स्पष्ट चाहिए ना। आपा जी ने कैसा एक ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है उनका, डायरेक्ट, कि बद्धकोष्ठ जैसे दीर्घकालीन व्याधि के ऊपर बादाम तेल उपयुक्त होता है, ये स्टेटमेंट है उनका। अगर उनका स्टेटमेंट हो तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर रहेगी। बोलो बोलो जल्दी। सर क्योंकि कॉन्स्टिपेशन तो रिलेटेड है ना, मन, तो बादाम मज्जा पे काम करेगा, तो वो तो गट और वो ब्रेन एक्सिस तो सेम ही हुआ ना ऐसे। तो पित्ता धरा कलम क्या वो तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट, नहीं इसीलिए नहीं कॉन्स्टिपेशन। देखो, आप ज्वर प्रकरण प्रकरण से है क्या मनीषा जी? ज्वर हाँ प्रकरण, हाँ है। हाँ देखो जी। दीप्ति मैडम भी है, नलिमा जी भी करती है पहले से। तो ये जो रहता है ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपा जी के केस प्रेजेंटेशन। अब इन्होंने क्या लिखा है कि सुशिक्षित विद्वान मनुष्य, मतलब क्या है, मज्जा का यूज बहुत ज्यादा है उसमें, और वो डॉक्टर है। और उधर क्या लिखा है देखो ना, एक लाइन क्या है, सुशिक्षित विद्वान मनुष्य, विद्वान भी है और सुशिक्षित भी है। मतलब उसका मज्जा का क्षय बहुत ज्यादा होता होगा या मज्जा का उपयोग ज्यादा होगा। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि आपको मज्जा धातु तक जाने के लिए ना टाइम लगेगा। रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा, मतलब छठवा धातु है, सिक्स धातु है, करेक्ट। उसमें टाइम लगेगा पूछने के लिए। इसीलिए आपा जी ने क्या बोला, अभी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ 8 दिन में फर्क आएगा कि नहीं, बट आपको रेगुलरली लेना पड़ेगा। पेशेंट क्या बोल रहा है, 15वें दिन से मेरे को रिजल्ट आने लगा। आप समझ रहे मेरी बात? इसीलिए पहले 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब भी आप बुक पढ़ेंगे, इनका बुक यानी ग्रंथ, जब भी आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो पहले 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी केस प्रेजेंटेशन करेंगे। ज्वर के पेशेंट में हम लोग ने देखा था ना, अलग अलग थोड़ा सा ये किया था उन्होंने। मेडिसिन कभी साबूदाना की पेया दी थी, कभी चाय कॉफी पीने के लिए कहा था, कभी लक्ष्मी नारायण कोणते चांगले असतात पंकिन की हम्म, मेलन सीड्स? उसमें पंकिन सीड्स चांगले असतात की मेलन सीड्स? तो ये सब चीजें देखी है ना। तो इसीलिए बादाम इसके लिए, क्योंकि आंत्र के ऊपर काम करना है, ठीक है। बट उसके लिए क्या चाहिए, हमें विशेष मज्जागामी, यहाँ पे मैंने लिखा था तब जब ये लगी थी ना संगति, मतलब 3 से 4 बार मेरे को पढ़ना पड़ा। और ये भी ना मेरे दोस्त ने बताया था। ये मेरा देखो, हम लोग जब शुरुआत में पढ़ते हैं ना तो पॉइंट बहुत सारे स्किप होते हैं, पांचों तक पढ़ते हो, मतलब वोलाटाइल है। अगर आपने टच छोड़ दिया तो ये उड़ गया, समझो। आपने 1 महीना भी नहीं पढ़ा ना, तो आपको रिकलेक्ट करने के लिए टाइम लगता है वो चीज। बट अगर वो बैठ गया तो वो निकलेगा नहीं। हर जगह पे आपको सिर्फ वही दिखेगी, पंचमहाभूत। यही इसकी खासियत है, जल्दी आता नहीं दिमाग में, और आया तो फिर जाता नहीं। ये खासियत है, ओके। फिर वो स्थिर ही हो जाता है। तो ये तब मैंने पित्त धरा तो मज्जा धरा कला, जो कुलदीप जी ने आंसर दिया था। सो क्लैप फॉर कुलदीप जी कि उन्होंने एटलीस्ट वो सोचा। बट संगति मुझे यहाँ पे अपेक्षित थी कि पहले 2 लाइन में उसका आंसर छुपा था।
मतलब ये क्या कर रहा होगा तब, पढ़ाई की वजह से, या डॉक्टर है तो सामान भी उसका विकृत हुआ होगा, इसके लिए कॉन्स्टिपेशन आया होगा। ओके। और ये मतलब बहुत ज्यादा देर बैठता होगा, इसलिए अपान वायु वृक्ष गुण बढ़ा होगा। इसलिए अप्पा जी ने सिर्फ बादाम तेल दिया है, बाकी फल त्रिकादि बात नहीं दिखेगा आपको, परिपाटादि नहीं, ना कुमारी दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ बादाम तेल के ऊपर ट्रीटमेंट दिया है, सिंगल मेडिसिन। वाई? क्योंकि हाँ, और एक मनीषा जी ने बोलते बोलते एक चीज बोल दी कि तेल तो उष्ण रहता है। ठीक है, तेल का गुण क्या है, सामान्य गुण क्या है तेल के? हम्म, कफग्नम न तो पित्तवर्धनम, नहीं सर, न च कफवर्धनम, ऐसे बताए। उष्ण रहता है बट न च कफवर्धनम, ऐसे नहीं तो मेरे को पता पड़ेगा, चरक में बताया है सामान्य तेल के गुण, चरक सूत्र स्तंभ 1 में है शायद। तो आ, उसमें अभी उष्ण रहेगा, तो बादाम के बारे में भाव प्रकाश जी ने क्या कहा है पता है आपको? रक्त पित्त में बिल्कुल देना नहीं है बादाम। ठीक है, अपन काल में अस्मिता जी, ये रक्त पित्त में बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बादाम ये बहुत ज्यादा उष्ण रहता है। हाँ, लहसुन के इतना नहीं रहता है, लहसुन के इतना नहीं रहेगा, बट और लहसुन में से तेल भी नहीं निकलता। ठीक है, बट बादाम में से निकलता है। और तैल योनि बताइए, जो स्नेह विधि अध्याय है चरक सूत्र सन 13 में, वहां पे योनि आप बताइए, स्नेह योनि, तो बादाम भी है शायद, उसमें पिस्ता भी है। पिस्ता को कुछ अलग नाम है, कुछ अलग नाम है, प से ही है वो। बट प्रियालू प्रियालू हाँ, पियालू म्हणजे प्रियालू ती ना, चारोळे ना? नाही, चारोळी। चारोळे म्हणजे प्रियालूच आहे. हा प्रियालू अलग होती है, हा, फर्स्ट प्रियालू अलग चारोळे. है। से हाँ ही आपका ये है। ठीक है, बट वो स्नेह योनि में भी बताया है ये। तो इसीलिए दीर्घकालीन बद्धकोष्ठता के ऊपर, मतलब इसका बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहेगा, तो मज्जा की दृष्टि पकड़कर अप्पा जी ने बादाम तेल के लिए ये किया। और बादाम में सरगुण भी रहता है। ओके, तो इसकी वजह, क्योंकि तेल में तो सरगुण रहता है। अब शायद हम लोग रहते हैं यहाँ पे तो क्या करते हैं, CLT देते हैं, नमस्ते, CLT देते, करेक्ट। नहीं तो फिर क्या देते हैं, और फलित कुमारी असो, बट अप्पा जी है, वह हमेशा हम लोग को एक घमंड तोड़ते हैं हमारा, कि आप गलत सोचते हो, इसमें और पिन पॉइंट हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अब सेकंड, इसलिए अभी पहले 2 लाइन आपको हमेशा अच्छे से सुनना है। ठीक है, एका गृहस्थाने 600-125 महिलाचा सायकलने प्रवास केला था, मतलब 100-125 मील वो साइकिल से ट्रैवलिंग कर रहा था, एक गृहस्थ। ठीक है, अभी गृहस्थ है मतलब मेल, मेल पेशेंट, ये तो गृहिणी बोलते थे। उस प्रवास में या ट्रैवलिंग में, उस ट्रैवलिंग में उसको दे दो, हाँ, उसको भी बताओ। तो वो हाँ, किधर थे हम लोग? उस प्रवास में साइकिल के सीट के ऊपर बार बार बैठने की वजह से गुदेंद्रिय के भाग के ऊपर उसका अनिष्ट परिणाम हुआ। पहले ही वो अवयव मृदु और फ्रैजाइल रहता है, उसके ऊपर दीर्घ दीर्घ ट्रैवलिंग का, यानी अ, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग की वजह से, दे देना उसको थोड़ी देर, वो चिल्ला रहा है, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। तेरे को देखने गए थे। हाँ देख, इसको सबको नमस्कार कर, नमस्कार कर, ये भतीजा है। तो 100-125 मील उसने ट्रैवलिंग किया है, करेक्ट। और क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, तो गुदेंद्रिया के ऊपर वो भाग मृदु होने की वजह से, मातृज अवयव है ना उधर, तो उसकी वजह से उसके ऊपर अबलत्व आया, दुर्बलत्व आया, और ठंडी, उस भाग का स्निग्ध गुण कम होकर, अब देखो, वायु के चलन और वृक्ष गुण की वजह से भाग का स्निग्ध गुण कम होकर वृक्ष गुण धर्म की वृद्धि हो गई। और ठंडी के दिन में जैसे पैर फूटने से पाददारी ये हो जाता है, उसी प्रकार इस इंद्रिय के ऊपर दरारें पड़कर
रक्त प्रवाह शुरू हो गया। कौन है? जो प्रवाह है, म्यूट रखिए। तो ये जब दरारें पड़ती हैं तब वैसे ही अ, मल विसर्जन के टाइम ही होता था, ऐसा नहीं हो रहा था। एक मिनट है सर। हेलो, आवाज आ रहा है ना मेरा बराबर? यस। बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने लो किया है इसके लिए। तो उसको वैसे ही मूत्र विसर्जन की वजह से शंका जब आती थी तब वो पहले का रक्त का जो दाग रहता था वो दिखता था। इसकी वजह से अपन अपन का कोई भी प्राकृतिक कर्म करना, यानी मूत्र प्रवृत्ति हो, गैसेस पास करना हो या मल प्रवृत्ति हो, ये पास करना, तब उसको डर लगता था। वैसे उसको उपवास करने का छंद था, या उसको करते रहता था वो। तो उसकी वजह से उष्णत्व बढ़कर व्याधि को और बल प्राप्ति होती थी, उसकी संप्राप्ति और डीप में जाती थी। उसके उसके लिए कुछ उपचार अगर रहेंगे और वो अगर करने के बाद ठीक होता है क्या, ऐसे अप्पा जी को उन्होंने पूछा। ये सब हकीकत सुनने के पश्चात और इंद्रियों को आने वाला रुक्षत्व दूर करने के लिए बादाम तेल, अभी देखो अनुपन चेंज किया उन्होंने, बादाम तेल कोमट दूध के साथ, यानी कोष्ण दुग्ध के साथ लेकर माक्षिक भस्म की योजना की। अब इस योजना की वजह से 4 दिन में ही रक्त जो जो गिर रहा था, यानी जीव रक्त जो जा रहा था बाहर, यानी ब्लीडिंग पर रेक्टम हो रही, हाँ? तो ये जो ब्लीडिंग पर रेक्टम था वो लक्षण उसका रुक गया। यही औषधियाँ 2 महीने आगे चालू रखी। बादाम तेल के स्नेह धर्म की वजह से गुदेंद्रिय के ऊपर जो दरारें आई थी वो 2 महीने में ही पूरी तरीके से जाकर उसको व्याधि पूर्व बल प्राप्त हुआ, और वहाँ पे आया और वृक्षत्व और त्याचा जाड झालेला कडा, यानी मतलब क्या, सेंटिनल टैक्स बोल रहे हो, ठीक है, उसका भी जाकर वो भाग बल संपन्न हुआ और रक्त प्रवाह की जो प्रवृत्ति थी वो पूरी तरीके से चली गई। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अर्श प्लस परिकर्ती का रहा होगा, क्योंकि सेंटिनल टैक्स या जो अर्श कठिन होता है, रुक्ष वातज अर्श रुक्ष बताया है, ठीक है। जैसे उन्होंने थोड़ी देर पहले एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि वात दोष की वजह से होणारे कोरड्या मूळ व्याधित, मतलब जो रुक्ष गुण की वजह से होता है, उसमें आप महाभूत का बिल्कुल अंश मिलता ही नहीं। 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगा, तो हम लोग रुक के सेकंड मीटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो उन्होंने अनुपान क्या रखा है बादाम तेल का, पोषण ये दुग्ध। अब दुग्ध क्यों रखा, क्योंकि वहां पे सरगुण चाहिए, ठीक है। आर्ष उत्पन्न हो चुका है, पहले वाले पेशेंट में आर्ष नहीं था, सिर्फ ग्रथित मल प्रवृत्ति थी, ठीक है। तब हम लोग ने मज्जा धातु का विचार किया। अब CLT से भी अच्छा बादाम तेल, मतलब ये दीर्घकालीन अगर रहेगा, क्योंकि ये 6-6.25 महिलाचा प्रवास, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग किया था उसने, तो हम लोग को ऐसा स्नेह चाहिए था जो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और संप्राप्ति भंग करने के लिए लायक है, ठीक है। आज भी मेरे पास पेशेंट आता थे तो मैं CLT देता हूँ, क्योंकि बादाम तेल बाहर से परचेज करेंगे सपोज, तो फिर उसके पैसे हम लोग को कौन देगा, तो व्यवहार भी देखना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो आपको बादाम तेल लाकर रखना पड़ेगा और आपको तिल तेल के साथ मिक्स करके देना पड़ेगा, क्योंकि बादाम तेल वर्जिन ये आलमंड ऑयल बहुत महंगा आता है। अब डाबर वाटिका वगैरह ये फालतू बकवास है, वाटिकाचं काय तेल खरं नसतं ते, ओके। तो यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे उन्होंने गिरीज नहीं दिया है,
रोकने के लिए। मैंने भस्म के जो 2 पेशेंट देखे थे, ये जैसे आज एक वैद्य आए थे, वैद्य शीतल जी आए थे, तो उनको वहाँ पे जाने के बाद हॉस्टल पे एसी वगैरह की व्यवस्था है, तो वहाँ पे जब वो सांगली में चले गए तो बहुत ज़्यादा गर्म वगैरह होने लगे और उसके उसके उसकी वजह से उनको मतलब डिहाइड्रेशन वगैरह जैसे लक्षण दिखे। तो इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। क्यों? श्रम परिहार करने के लिए नींद आ रही थी, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, उनको लग रहा था कि आलस है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है ऐसे पेशेंट में, आपको आलस है कि क्लम है? वो सबसे पहले पूछा। क्लम रहेगा तो यानी पृथ्वी प्लस आप महाभूत का क्षय हुआ है, नहीं तो आप महाभूत का सिर्फ क्षय हुआ है। और अगर आलस है तो पृथ्वी प्लस आप महाभूत बढ़ा है, तो उसके अनुसार आपको मेडिसिन एकदम अलग अलग जाएगा। ओके, तो ऐसे समय पे हम लोग ने आज उनको दाड़िम भावित गिरिज प्लस सुवर्ण माक्षिक दिया था। क्यों? सुवर्ण माक्षिक की बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है गिरिज से भी। क्यों? क्योंकि सुवर्ण माक्षिक की घनता भी ज़्यादा है, स्थिरता ज़्यादा है, उसका सहज भस्म नहीं होता है। एरंड तेल में डालकर उसको जलाकर भस्म करते हैं, वो भी ओपन फायर में, और उसका भस्म करना बहुत कठिन होता है। जितना दिखता है उतना सिंपल, सहज और सरल नहीं है। 10 फीट की एक दूर ये लगती है, 10 फीट का कुलचा लगता है, कुलचा ही बोलते हैं ना आप उसको, या कलचा, उलटनी, वो लगती है। ठीक है, और 10 फीट की लगती है, 8 से 10 फीट। तो दूर से करना पड़ता है, क्योंकि एरंड जब हम लोग जलाते हैं तो वो भाप पकड़ लेता है, उसको बार बार घिसना पड़ता है दूर से। मतलब इतना सिंपल भी नहीं है। ठीक है, तो बताने का ये था मकसद कि गिरिज सुवर्ण माक्षिक और गिरिज मंडूर और सुवर्ण माक्षिक ये ग्रेडेशन है शैत्यता का। सुवर्ण माक्षिक गिरिज जो घी में शोधित किया हुआ है, बाद में शुद्ध सुवर्ण गैरिक दाड़िम भावित अगर रहेगा तो सेकेंड, बाद में मंडूर अगर इन दोनों से भी कम नहीं हो रहा है, और बाद में आएगा सुवर्ण माक्षिक जो बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा, इन तीनों की तुलना में बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो अप्पा जी को ये पता था कि ऑलरेडी उसने ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा किया है, तो CLT देकर मतलब नहीं है, क्योंकि अनुलोमन तेल का उन्होंने पहले ही उल्लेख किया है पेज नंबर 244 पे कि सिद्ध तेल देना पड़ता है। और वात के बढ़े हुए गुणधर्मों को जीतने के लिए सिद्ध तेल के सिवाय कोई भी पर्याय हमें अवेलेबल नहीं है। और अनुलोमन तेल के जैसा अनुलोमन तेल से आंत्र का सभी भाग स्नेहांकित हो जाता है, ऐसा पेज नंबर 244 पे लिखा है उन्होंने, उस श्लोक के ऊपर 3rd या 4th लाइन है। ठीक है, तो इसमें भी इसीलिए उन्होंने CLT की योजना नहीं की। उन्होंने क्या किया, बादाम तेल दिया, बट प्लेन बादाम तेल नहीं दिया, सरगुण बढ़ाने के लिए। और वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए सदुग्ध दिया, ताकि दूध का मिश्रण फटाफट हो जाए। ठीक है, और दूध में भी घी रहता ही है, हिडन हिडन पृथ्वी महाभूत है वहाँ पे घी का। ठीक है, उसकी वजह से कोष्ण क्यों दिया, क्योंकि वात के विरुद्ध शीत गुण के विरुद्ध देना था। और माक्षिक भस्म की योजना क्यों की, क्योंकि तुरंत रुकाना था, वो जो ब्लड ब्लीडिंग है वो तुरंत आपको स्टॉप करना था, इसके लिए स्वर्ण माक्षिक दिया। गिरिज वगैरह के चक्कर में नहीं पड़े, मेरे पास आता तो मैं गिरिज ही देता। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं महंगा मेडिसिन यूज करूँ। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे रुक्षत्व कम हो गया और जो सेंटिनल जैसे टैग था वो कम हो गया। आपातकाल में ही देना है आशा जी, सभी चीज़ें आपातकाल में ही देनी है आशा। ठीक है, तो ये इस आशा के बारे में था। रोगन बादाम तेल से अच्छा है अगर आपको ये मिलता है, मतलब ये रोगन बादाम तेल हम लोग बच्चों के मालिश के लिए यूज़ करते हैं। तो रोगन का मीनिंग है ना यूनानी में कुछ अलग है, वो पहले आप देखो पीने के लिए लेते कि नहीं, मुझे पता नहीं, बट वर्जिन आपको ऑयल मिलता है पूरा अमेजोन वगैरह पे, तो लीजिए। फिगारो या फिगारो का सर बादाम ऑयल आता है फिगारो क्या? ऑलिव पता ऑयल। नहीं। कौन सा ऑयल है? ऑलिव ऑयल होता है, ऑलिव फिगारो। ऑलिव ऑयल। मुझे इतना पता नहीं है, बट मैंने तो यूज़ नहीं किया है पापा बादाम तेल। ठीक है, नहीं कर, ठीक है। मेरा जो पेशेंट है ना, आप बता रहे हैं ना, सेम उसमें ऐसे ही सिम्टम्स है। उसको प्रेगनेंसी में उसने यही ट्रैवलिंग, उपवास, फिर वो हॉट वाटर बाथ वगैरह लिया था, तो उसकी वजह से उनको सिनाइटल टैग प्लस परिकर्तिका फिशर
दोनों का संप्राप्ति है। और अभी बोल रही है कि मुझे नाड़ी व्रण हो रहा है, लेकिन मुझे डाउट है, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि नाड़ी व्रण है, लेकिन वो सेनेटल टैग को ही नाड़ी व्रण बोल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ब्लीडिंग पर रेक्टम अभी नहीं है उनको। एग्जैक्टली, जब तक आप खुद चेक नहीं करते वो एरिया, तब तक आप पेशेंट के ऊपर बिल्कुल नहीं, भरोसा वो मैंने किया है सर, किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 डिग्री और 6 o'clock और 3 o'clock पे है, पोजीशन पे है सेनेटल टैग एट 3 डिग्री, 3 o'clock और 6 o'clock पे फिशर है। लेकिन अभी वो पेशेंट ऑनलाइन है मेरे पास, तो 10 दिन से मैंने उनको देखा नहीं है। वो बोले मैडम नाड़ी निकल रही है, नाड़ी निकल रही है। मैंने बोले यार नाड़ी कहाँ से निकल रही है, मुझे तो उस टाइम नहीं लगा था, चेक किया था तो अभी ठीक है। देखना पड़ेगा। कल मैंने उनको बुलाया है, देखती हूँ। मतलब बादाम तेल उनको दे सकते हैं, और ये माक्षिक भस्म, यस यस। माक्षिक अगर भस्म अभी नहीं दूं ना सर उनको, पीआर bleeding- नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है। ओके ठीक है, आपका ये थैंक यू सर। शतताल से भी अभी मैनेज हो जाएगा, शतताल से सदुर तो वरागु हाँ, से। शतावरी मैंने दिया है सर। शताल में थोड़ा सा मुझे डाउट था, क्योंकि मुसली है ना, तो मुसली थोड़ा उष्ण गिरेगा करके मैंने नहीं दिया। शतावरी और वरागु दिया था। वो वैसे काम नहीं करता है शतताल। शतताल ये रसायन है, और ओके, शतावरी जब भी हम लोग देते तो ग्रंथवाचन में बहुत बार मैं बता चुका हूँ, मधुर तिक्त रसात्मक है। शतावरी हाँ, दूषित नहीं है, मधुर तिक्त मधुर ओके बराबर काम करता है, सफेद मिश्री का काम करता है। ठीक है, सर, आपका वॉल्यूम घट हो एक रहा है। दीड ये दो शतताल, उल्टा गर्भ का पुंशन ही होगा अच्छे से। ठीक है, अच्छा, ओके, पृथ्वी शताल आप देती और हूँ। आकाश, पृथ्वी आप और आकाश महाभूत शतता। राइट। चलो अभी रुकते हैं। आपको ये बता सकता है क्या शतावरी में तिक्तरस, मतलब तिक्तरस है ये पहचानने का ये क्या है, कड़वा लगता है इसके लिए क्या, और क्या मॉर्फोलॉजिकली आपको कैसे पता लगेगा कि शतावरी में तिक्तरस है? शतावरी का कोई खेत में ऐसा देखे क्या किसी ने कि ऐसे हाथ में पकड़ते हैं और उसको बहुत काटेरी थोड़ा सा फीलिंग, कॉलेज में काटेरी देखा था फीलिंग सर, थोड़ा सा। कांटे वाला। ऊपर काटे रहते हैं उसको, बट नीचे ये बढ़ते हाँ, हैं। शतावरी का एक ये रहता है, पहले 6-7 महीने पानी लगता है सिर्फ उसको, बाकी अपने पानी। बाद में नहीं लगता। वो क्या करती है पता है क्या शतावरी? नीचे पानी ढूंढने के लिए खुद नीचे जाती है। तो विवरण है सूक्ष्म, ड्रिल का उदाहरण दिया था मैंने सूक्ष्म गुण के लिए, याद है? ड्रिलिंग हाँ, विवरण है, ड्रिलिंग। विवरण सूक्ष्म है, तो वो तरस वहां से आता है, और इसीलिए स्तन्यवर्धक है ना, ये दिमाग से निकल दो। अच्छा क्वालिटी का स्तन्य निर्माण करना ये शतावरी का काम है। और ये ना गायनेक वालों ने बदनाम करके रखा है शतावरी को। ये आरशा का सबसे बढ़िया मेडिसिन है, ये योग का सबसे बढ़िया मेडिसिन है, मेद बढ़ाने वाला है, माउस मेद बढ़ाने वाला है। क्योंकि आपने देखा है कि हाथ में लिया है कभी शतावरी, गीला शतावरी, तो आपको पता चलेगा। मस्त ऐसा ट्यूबर रहता है उसका लंबा, ट्यूबलर, हाँ, पानी भी बहुत रहता है उसमें, ऐसे। माउस से जाते हो। दिखाया था। ठीक है, ओके, अभी रुकते हैं यहाँ पे। नहीं सर, मैंने रजनी योग भी दिया था बीच में, तो रजनी योग से उनको काफी फायदा था। लेकिन वही कभी मुहुर्बद्ध मल प्रवृत्ति हो रही थी ना, तो पेशेंट बहुत वीक हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा 3-4 दिन के लिए शतावरी दे के देखती हूँ। ज्यादा नहीं दिया था, अभी तीन तो चार बंद दिन है। से फर्क पड़े।